फर्स्ट क्वेश्चन में अगले दिन अच्छा कोई बुक लेकर आना जिसमें क्वेश्चन भी अच्छा हो करा दे। चल क्या बोल रहे हो बोलो। सृजन है तो इसमें क्वेश्चन एक अलग अलग नहीं दिया है, समझे? सारा लाइफ प्रोसेस का क्वेश्चन एक ही में दे दिया है, तो उसमें आप नोट कर बनाएंगे। देखो अब हम लोग पढ़ रहे हैं, नया टॉपिक है एक्सक्रीशन। क्या है? ध्यान से समझो एक्सक्रीशन क्या है। एक्सक्रीशन क्या है समझना पड़ेगा तुमको। मान लो कि ये कोई सेल है, क्या है? इधर ध्यान दो, यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल, कोई भी सेल है मान लो। तो तुम जानते हो कि तुम्हारे हर सेल में केमिकल रिएक्शन चल रहा है। क्या चल रहा है? कोई ए और बी केमिकल सब्सटेंस मिलकर सी बना रहे हैं, या कोई जेड केमिकल सब्सटेंस टूट करके एक्स और वाई बना रहे हैं। तुम्हारे सेल के अंदर यही हाँ ऐसा चल रहा है सेल तुम्हारे से, मतलब केमिकल रिएक्शन तुम्हारे सेल के अंदर। इस दौरान अच्छा चीज भी बन सकता है क्योंकि केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन के बाद कोई अच्छा चीज भी बन सकता है या उसके बाद कोई खराब चीज भी बन सकता है। तो अभी हम लोग फिलहाल खराब चीज की बात कर रहे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो देखो क्या बन रहा है, एक रिएक्शन है, जैसे मान लो हम लोग पढ़ रहे थे, डाइजेशन पढ़ रहे थे, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो रहा था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। क्या बना रहा था? ए बना रहा था 38 ATP एनर्जी और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। या मान लो कि प्लांट के अंदर कोई चल रहा है, ये बेबी प्लांट के अंदर चल रहा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन प्लांट के अंदर चल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड H2O ये मिल करके क्या बना लिया? AC6H12O6 प्लस O2 और प्लस H2O बना ले। ये भी केमिकल रिएक्शन है प्लांट के अंदर, है ना? तो देखो, तो यहाँ पे प्लांट के लिए हार्मफुल चीज बन रहा है ऑक्सीजन, इसमें एनिमल के लिए हार्मफुल चीज बन रहा है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको भी रिमूव करना क्या है? जरूरी है बॉडी से। इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन, या इसी को मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इसके बाद एक खराब चीज भी बनता है हमारे अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजिनस वेस्टेज, और हम लोग को पढ़ना वही है। एग्जाम्पल्स में क्या लिखोगे? इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है कि इसी केमिकल रिएक्शन के समय कुछ बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं जो नाइट्रोजन से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? इसलिए इनको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजिनस वेस्टेज। और नाइट्रोजिनस वेस्टेज को बाहर करने के लिए तो अपने पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है। समझ में आई बात? अब क्या है ये नाइट्रोजिनस वेस्टेज अभी बताते हैं, पहले इसका डेफिनेशन लिख लो। ऑल केमिकल रिएक्शन which takes place inside the cell called metabolism। इसी को क्या बोलते हैं? ये दो तरह का होता है, एक को हम लोग कैटाबॉलिज्म कहते हैं और एक को एनाबॉलिज्म कहते हैं। हाँ, लीवर पढ़ाया है ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या है लीवर का काम? वाइल जूस रिलीज करता है। और भी कुछ बताए थे हम लोगों जैसे एनिमल्स में लीवर ही वो ग्लैंड है या ऑर्गन है क्या
लीवर ही वो ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्टेज को बनाता है। लीवर के अलावा कोई नहीं बना सकता है। एल्वियोली क्या? कुछ भी बोल देते हो जी, जो चीज याद आया बोल दिए। तुम वहां से उठ जाओ, आगे आओ। तुमको बोल रहे हैं, आओ आगे। हो गया? ये बात समझ में आया कि नहीं? स्टार्टिंग से समझोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो हो गया। हाँ देखो इधर बस मिटा रहे हैं, ठीक है। इसी में एक नाइट्रो, चलो यही बता दें क्या नीचे स्पेस है, ये नाइट्रोजिनस वेस्टेज है। तो हमारे अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्टेज बनता है वो हर तरह के सेल में नहीं बनता है तो हमारे पास बहुत से लाखों सेल्स हैं, लेकिन क्या बॉडी के हर सेल में नाइट्रोजिनस वेस्टेज बनते हैं या हर सेल में ये सब प्रोसेस होता है? क्या डाइजेशन हर सेल में थोड़ी हो रहा था? हाथ के सेल में डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम था उसके लिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो जो सेल से बना था उसमें डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था। प्लांट के अंदर भी देखोगे तो हर सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, सिर्फ उसी सेल में फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, वहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है। उसी तरह अगर तुम नाइट्रोजिनस वेस्टेज की बात करोगे तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन जो हो रहे हैं वो हमारे बॉडी के एक ग्लैंड है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसका नाम है लीवर। लीवर के सेल में होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्टेज। तो बताओ लीवर के सेल को क्या बोलते हैं? हेपेटिक सेल बोले थे। क्या बोले थे? लीवर कैसा शेप का होता है? किस शेप का था? देखो ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान टॉपिक है। फॉर्मेशन ऑफ क्या नहीं बताया क्या बोल रहे हो? मेटाबॉलिज्म जो हमारे सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और बोलो नहीं होने और नहीं। बात बताओ, तुम खाना खाए डाइजेशन नहीं हो रहा तो क्या होगा? डाइजेशन नहीं होगा तो कितना दिन जिंदा रहोगे? नहीं होगा। मान लो डाइजेशन हो भी गया तो सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं हुआ। डाइजेशन के बाद तुम कम्प्लेक्स फूड को ग्लूकोज में तोड़ दिए और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि ग्लूकोज टूट के एटीपी बन रहा है। ये नहीं हुआ तो क्या हुआ? एनर्जी तुम्हारी बॉडी को नहीं मिलेगा, तुम लास्ट चले जाओगे दुनिया से। समझे? तो होना जरूरी है। प्लांट के अंदर नहीं होगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, वो भी तो ग्लूकोज बना रहा है, वो भी मर जाएगा बिना एनर्जी का। ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो हम लोग भी मरेंगे। नहीं तो देखो हर तरह का जितना भी ये जो क्रिएचर है वो सब एक दूसरे को हेल्प कर रहा है, कहीं ना कहीं पता नहीं चल रहा है, आपस में सब दुश्मन है लेकिन हाँ वही बता रहे हैं, लेकिन इस नेचर को एक कनेक्टिविटी मिला इन सारे जीवों के कारण। तो इसीलिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को यहाँ रहना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारा और तुम्हारा रहना इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम लोग अपने अलावा किसी को देखना पसंद नहीं करते हैं, मार करते हैं। चलो ये देखो लीवर हमारा ट्रायंगुलर शेप का एक हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है जिसका नाम है लीवर। ऐसा होता है क्या ये? अब लीवर क्या करता है? ये बनाता है नाइट्रोजिनस वेस्टेज। ये हिपैटिक सेल से बना हुआ है। नाइट्रोजिनस वेस्टेज बन कहां से रहा है? हमारे बॉडी में एमिनो एसिड है। क्या है?
एमिनो एसिड का नाम कौन कौन सुना है? हम ही बताएं डाइजेशन में। प्रोटीन के डाइजेशन के बाद एमिनो एसिड बनता है। क्या है एमिनो एसिड? देखो एक ऐसा ग्रुप है NH2 C ऊपर H और नीचे R ग्रुप होता है। केमिस्ट्री पढ़े हो? केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ना, अभी पढ़े नहीं हो? उसमें पढ़ोगे कि R ग्रुप को हम लोग अल्काइल ग्रुप कहते हैं। इसमें चेंज होते रहता है, ये चेंज CH3 हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, बहुत तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। कुछ भी हो जाएगा। तो अगर ये हाइड्रोकार्बन चेंज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये एमिनो एसिड चेंज हो जाएगा। टोटल जो एमिनो एसिड अपने पास है वो 21 है। कितना है? हम लोगों के पास 21 एमिनो एसिड है। तो हेपेटिक से इसको क्या कर रहा है? इसमें केमिकल रिएक्शन क्या चल रहा है कि यहाँ से ये ग्रुप टूट जा रहा है। NH2 ग्रुप अलग हो जा रहा है और इधर का ग्रुप अलग हो जा रहा है। कभी कभी ये एक ग्रुप टूट के तो नाइट्रोजनस वेस्टेज बनाता है, बट कभी कभी एक ग्रुप टूट करके आगे ग्लूकोज बना लेता है। इस ग्रुप के टूटने के कारण आगे क्या बन सकता है? ग्लूकोज भी बनता है। बहुत सारा सेल बनाता भी है ग्लूकोज। इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ एमिनो एसिड। समझे? एमिनो एसिड के पार्ट से क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। तो हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ये क्या हो गया? अब देखो इसमें एक H प्लस अगर कर दोगे तो क्या बन जाएगा? अमोनिया बन जाएगा। NH3 क्या है? अमोनिया। अमोनिया एक नाइट्रोजनस वेस्टेज है। अमोनिया इज अ टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज। किसमें बनता है? वेस्टेज इन एक्वेटिक एनिमल। इन एक्वेटिक, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उसमें क्या है? नाइट्रोजनस वेस्टेज अमोनिया है। बहुत सबसे टॉक्सिक सब्सटेंस होता है अमोनिया। नाइट्रोजनस वेस्टेज की बात करोगे तो और भी अभी टाइप बताएंगे। उसमें सबसे ज्यादा टॉक्सिक क्या है? इसलिए वो पानी में रहता है। अभी बताया ना कि अपने उसके बॉडी में इतना पॉइजनस सब्सटेंस बनता है जिसको रिलीज करने के लिए उसको हर सेकंड वाटर चाहिए होता है। बस पानी, मुंह खुला रहता है, पानी लेता है, उसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज है भी नहीं, जाता है उसको रिमूव करता जाता है, हर सेकंड रिमूव कर रहा है। समझे? हमारे साथ ऐसा नहीं है कि हम लोग बॉटल लगा के बैठे हैं और निकाल रहे हैं। हमारे पास अलग है, हमारा भी होता है लेकिन इससे कम टॉक्सिक है। अपने अंदर क्या बनता है? जो एनिमल अमोनिया को सिक्रीशन करते हैं एज अ नाइट्रोजनस वेस्टेज, उसको हम लोग अमोनोटेलिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिज्म कहते हैं। साइड में लिख दे क्या इधर नाइट्रोजनस वेस्टेज का टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज। कितने तरह का है? 3 तरह का। कौन का? नाम बताओ। देखो क्या है। फर्स्ट है अमोनिया, जो अभी लिखे हैं अमोनिया, इसका होता है NH3। फिर है तुम्हारा सेकेंड में यूरिया, जो हम ह्यूमन में बनता है। क्या बनता है? ये है NH2CO, NH2 इसका ग्रुप है। और थर्ड है यूरिक एसिड। लीस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, सबसे कम टॉक्सिक यूरिक एसिड होता है। इसीलिए बर्ड्स कभी ज्यादा पानी नहीं पीती। ये नहीं कि पेट, तुम देखे हो बर्ड्स को भी पानी पीकर पेट भर ले, पीती है। चोट से बूंद बूंद पानी पीती है। क्यों? उसके अंदर ऐसा चीज बन रहा है, उसको पानी का जरूरत ही नहीं है, क्या बहुत कम जरूरत है। क्या बोल रहा है? तुम देखे हो कि नहीं ये बताओ। देखे हो?
पानी पीते हम भी देखे, पेट भर के पीते देखे हो कि नहीं? लिख लो पहले। हाँ, यहाँ साइंटिस्ट लोग रिसर्च क्या क्या करके बैठा हुआ है, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, बताओ। तुम ये नहीं पता लगा सकते कि चिड़िया भर पेट पानी पीती है कि नहीं, बताओ। मिटा दें। अब इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या है नहीं है। तो नाइट्रोजिनस वेस्टेज बना कौन रहा है? लीवर। ये बात याद रखना, लीवर सेल में ही बनता है नाइट्रोजिनस वेस्टेज। क्या बोल रहा है? हो गया? जब यही करता है, मिटा देना। अभी बताए टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्टेज कितने तरह का हुआ? 3 तरह का। नाम याद रखना, एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद ह्यूमन पे आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्टेज। तीन तरह का हो गए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्टेज। फर्स्ट क्या था? अमोनिया। अमोनिया है। अमोनिया इज द हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्टेज। टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्टेज। इसको सबसे ज्यादा पानी चाहिए, क्योंकि अगर तुमको नाइट्रोजिनस वेस्टेज को ब्लड से अगर अलग करना है तो तुमको किस चीज का जरूरत पड़ेगा? वाटर का। पानी का। तो वाटर इसको ज्यादा चाहिए होगा। क्या आपने अपने बोल के हंसने लगे? रिमूवल ऑफ टॉक्सिक रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्टेज, या अमोनिया की बात कर रहे हैं। रिमूवल ऑफ अमोनिया नीड लार्ज amount of water। तो इसीलिए अमोनिया बनता भी कैसे जीवों में है? जो जीव पानी में रहते हैं, जो बाहर रहते हैं पानी में, उसमें कभी भी नाइट्रोजनस वेस्टेज अमोनिया नहीं बनता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? सो अमोनिया फाउंड इन aquatic एनिमल्स। अभी किसकी बात कर रहे हैं? अमोनिया की, यूरिया की बात करेंगे। जो पानी इसमें दोनों बनता है, जब पानी में रहता है। हाँ देखो इधर पहले एक्वेटिक एनिमल्स। तुमको क्या लग रहा है? इतना ही तरह का और भी है। तुम्हारा ये स्पाइडर अलग से निकालता है, रिलीज करता है। हो गया? ये अमोनिया की बात हुई। सेकंड क्या था? यूरिया।
यूरिया अमोनिया से कम टॉक्सिक है, बट यूरिक एसिड से ज्यादा है। यूरिया आर द लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, while more toxic than यूरिक एसिड। यूरिक एसिड में क्या है, ज्यादातर वैसे एनिमल्स में बनता है जो एनिमल्स क्या है, उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल कहते हैं, जो पानी के बाहर है, पानी के बाहर और अर्थ सरफेस पे, ना ऊपर का। हाँ क्या बोल रहे हो? Dan and me, Dan. देखो, यूरिया formed in terrestrial animal, including human beings, इसमें भी यूरिया बनता है। अब हम लोगों को पढ़ना उसी का है कि यूरिया हमारे अंदर से कैसे बाहर होता है। एक यूरिक एसिड है, यूरिया से कम, अमोनिया से बहुत कम। बता दे, टाइम कितना हुआ है? गलती कर देते हैं पुलिस करके, मिटा दे। क्या हुआ? एक और क्या है, यूरिक एसिड है। थर्ड है यूरिक एसिड, सबसे कम टॉक्सिक होता है। यूरिक एसिड इज द लेस टॉक्सिक among all nitrogenous wastage, इन सारे में सबसे कम टॉक्सिक कौन सा है? यूरिक एसिड। इसको सबसे कम पानी का जरूरत होता है। least water need for removal of यूरिक एसिड। इसलिए तुम देखे हो बर्ड्स के अंदर यूरिक एसिड और उसका जो वेस्टेज है, जिसको हम लोग क्या फीकल वेस्टेज कहते हैं, वो दोनों एक ही साथ बाहर आता है, अलग अलग नहीं आता है। अभी हुआ है तुम्हारे साथ? नहीं होगा तो नोटिस करना, ठीक है? क्या लिखोगे? बर्ड्स एग्जाम्पल में यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड इन एप्स कहते हैं। बर्ड्स के क्लास को क्या बोलते हैं? एप्स। इसमें सारा का सारा क्या आता है? और बर्ड्स आता है।
जितना भी बर्ड्स है वो किस फाइलम में आता है? एप्स कहते हैं। पढ़े हो? हाँ, मैमेलिया पढ़े हो? सॉरी, क्लास मैमेल पढ़े हो? उसमें 5 है, रेप्टाइल्स भी है। हाँ नहीं, हम एप्स की क्लास में कह रहे हैं तो तुम कैसे हो जाएगा? खड़ा क्या बोल रहा है? ह्यूमन में खड़ा होकर बोलो। शांत रहो। पीछे कौन क्या कर रहे हो? बोलो। हाइपोथेसिस इतना मत करो, बैठो। चलो अभी अपना अच्छा टॉपिक बचा हुआ है, बिता दे। अब चलो आ जाओ ह्यूमन पे। अब हम लोग ह्यूमन की बात बस करेंगे, ठीक है? ह्यूमन में बनता है नाइट्रोजिनस वेस्टेज में यूरिया। क्या बन रहा है? यूरिया ना ही तो ज्यादा टॉक्सिक है और ना ही कम टॉक्सिक है, बीच में। यूरिक एसिड से ज्यादा है और अमोनिया से, इसलिए हम लोग को पानी भी ना तो बहुत कम पीते हैं ना तो बहुत ज्यादा। हम लोग कहते हैं कि 75% वाटर चाहिए हमारे सेल को। हमें नहीं चाहिए, हमारे सेल के अंदर कितना वाटर होना चाहिए? एटलीस्ट 75 नॉर्मली होना चाहिए, समझे? उससे ज्यादा हो गया तो ज्यादा तकलीफ नहीं, लेकिन अगर कम हो गया तो तकलीफ है कि तुम्हारे सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं वो केमिकल रिएक्शन बंद हो सकते हैं या किसी तरह का कोई हार्म हो सकता है। किडनी खराब हो सकता है अगर पानी प्रॉपर्ली नहीं पियोगे तो, या तुम्हारा नाइट्रोजनस वेस्टेज नहीं बनता है, नोटिस किए होगे तुम। देखो लीवर को वापिस बनाते हैं, ये देखो क्या है, मान लो ये लीवर है और लीवर बना रहा है क्या? नाइट्रोजनस। तो यहाँ पे एक वेसल्स हम बताए तुम लोग को, इधर ध्यान दो, तुमको समझ में आएगा लीवर में कैसे कैसे नाइट्रोजनस वेस्टेज ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लीवर से एक वेसल्स बाहर निकलता है जो नाइट्रोजनस वेस्टेज को रखे हुए, यूरिया को रखे हुए, किसको रखे हुए? यूरिया को। और इधर कोई मोटा सा एक वेसल्स आ रहा है। सबसे बड़ा वेसल्स को हम लोग क्या बोलते थे? जो तुम्हारा वेन था, सबसे बड़ा वेन को वेना। देखो ये वेना कावा है, सुपेरियर वेना कावा ही है। तो ये किससे जाकर के जुड़ जाएगा? सुपेरियर वेना कावा से। या चलो हम लोग पहले इसका रीजन पढ़ लेते हैं, ऐसे नहीं, अभी 20 मिनट है ना। देखो इसमें सारा समझ में आ जाएगा, एक ही में अलग अलग बनाने का जरूरत नहीं है। देखो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मान लो ऐसा है, टेढ़ा नहीं में लग रहा है, बहुत टेढ़ा है। यार इससे डायग्राम नहीं बनता है। चलो इधर देखो, ये क्या है? यहाँ से ऐसे बांट देते हैं। ये क्या है? इसको हम लोग एब्डोमेन कैविटी बोलते थे, याद है? हाँ बोलते थे, अभी भी बोलेंगे। देखो यहाँ होता है किडनी, ऐसे यहाँ होता है इस तरह से, ऐसे किडनी है, और यहाँ कहीं लीवर होता है। एब्डोमेन कैविटी में तुम्हारा लीवर भी है, लीवर भी यही कहीं है। डाइजेशन में बताए होंगे। अब देखो क्या है, इस लीवर से एक ट्यूब आ रहा है। क्या आ रहा है? ट्यूब आ रहा है जो
हम लोग उसको रेनल वेसल्स कहते हैं या रेनल वेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? देखो ये रेनल वेन निकल के एक ट्यूब आ रहा है और ये मिल रहा है एक मोटा सा वेना कावा में। इस वेसल्स का नाम क्या है? देखो ये इसको हम लोग रेनल, इसको हम लोग बोल रहे हैं रेनल वेन। रेनल का मतलब होता है किडनी। अगर रेनल लगा रहे तो क्या पढ़ोगे? किडनी से रिलेटेड कुछ है। ये दे दिया तुम्हारा वेना कावा को लेकर के, क्या है? वेना कावा। अब देखो ये वेना कावा का वेसल्स जा रही है तो सीधा निकल रहा होगा कहीं, बट इसका एक वेसल्स जो है कि किडनी के साइड भी जा रहा है। देखो फिर आगे चला गया, इसका एक वेसल्स इस किडनी में भी ऐसे गया होगा। ये भी क्या है? ये भी तुम्हारा इसको क्या बोलेंगे? ये भी वेनी है, रेनल वेनी कहलाएगा क्योंकि ये भी किडनी के पास ही है, तो ये वेनी है। बट इसमें है क्या? इस ट्यूब में है नाइट्रोजिनस वेसल्स। देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, यहाँ यूरिया बन रहा है और ये इस ट्यूब से ला रहा है। ये ला कहाँ रहा है? किडनी के अंदर ला रहा है। अब तुमको हम बताएंगे कि किडनी में क्या हो रहा है। नाइट्रोजिनस वेसल्स को ब्लड से बाहर किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारा सेल है नेफ्रॉन नाम का। किडनी किससे बना है? नेफ्रॉन से, तो वो बाहर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात और समझना पड़ेगा कि इस किडनी सेल को ऑक्सीजन कौन दिया, क्योंकि ऑक्सीजन तो इसको भी चाहिए ना। इसमें तो नाइट्रोजिनस वेस्टेज है। तो देखो इसके लिए यहाँ पे एक आर्टरी भी आ रहा है, मोटा सा एक ब्लड कैपिलरी है जिसको हम लोग आर्टरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये देखो ये आर्टरीज है, ये आर्टरी इधर भी आ रहा है। देखो इधर कहीं जा रहा होगा ये आर्टरी। क्या है? समझ में आ रहा है? इधर ध्यान दो, ये ट्यूब समझ में आया? इसको हम लोग रेनल आर्टरी कहेंगे इस ट्यूब को, इसको रेनल वेन बोले तो इस ट्यूब को क्या नाम दोगे? रेनल आर्टरी। अब ध्यान दो, पूछता है कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजिनस वेस्टेज कहाँ पाया जाता है? तो इस रेनल वेन में सबसे ज्यादा नाइट्रोजिनस कंपाउंड होगा जो लीवर से आकर के वेना कावा में जुड़ रहा है। समझ में आया? उसके बाद वो किडनी में लाया, अब किडनी उसको क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है, हर समय उस चीज को बाहर कर रहा है ब्लड से। तो देखो तुमको इसमें हम एक चीज और बताएंगे, इसमें बताएंगे आगे। देखो पूरा बना ही देते एक छोटा सा। देखो यहाँ पे एक बैग है ऐसा, इसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर कुछ नहीं करता, स्टोर करता है यूरिया को, स्टोरेज ऑफ यूरिया, क्योंकि हम लोग हर वक्त बाहर नहीं करते हैं यूरिया। तो इस किडनी से यूरिया को कोई ट्यूब तो ला रहा होगा इस यूरिनरी ब्लैडर में, तो एक ट्यूब है यहाँ पे, उसको हम लोग कहते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं? देखो यूरेटर है ये, इसका नाम देंगे, तुमको अलग से बनाकर दिखा देंगे एक बार। और यहाँ पे होता है ऐसे यूरेथ्रा। क्या है ये? ये यूरेथ्रा, ये रिमूव कर रहा है, इसी से हम लोग बॉडी से बाहर करते हैं यूरिया को। यूरेथ्रा है, यहाँ पे स्टोर है तुम्हारा यूरिया। समझ में आया? इस तरह से क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अरेंज्ड है, समझे? तो अब अगले दिन हम लोग बस किडनी की बात करेंगे कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं। क्या पांडा बन गया? क्या मजाक उड़ा रही है? लिखो पहले, बताएंगे कैसे। क्या कर रहे थे जब हम बना रहे थे? तो लिखो, समझो।
हाँ तो बनाना जरूरी है, तुमको ड्रग सिस्टम समझ में आना चाहिए ना यूरिया का। यूरिया तुम्हारे बॉडी में लीवर में बना तो किडनी में कैसे आया, ये अगले क्लास में लिख देंगे ये बात, तुम अभी बना लो। तुम दोनों क्या कर रही हो? ये दोनों भी अगले क्लास से तुम दोनों पिटाएगी। लिख लियो, हो गया है, जल्दी लिखो। याद रखना अगले क्लास में हम लोग को ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ही पढ़ना है, ठीक है, इसको लिख लेंगे। जाओ और क्वेश्चन भी बना करके आना, और कोई अच्छा बुक लेकर के आना जिसमें अलग क्वेश्चन दिया हो ट्रांसपोर्टेशन का। अभी बोल रहे हो? हो गया।